वंदे मातरम। मेरे मित्र श्री श्याम गिरी, इनका चैनल मुद्दा भारत का पर मैं अनिल थत्ते आप सबका स्वागत करता हूं। जब राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे इनके साथ आने की चर्चा शुरू हो गई तो मैंने बड़ी निग्रहता से आप सबको बताया था। मैं बहुत उसके बारे में कॉन्फिडेंट था कि ये होगा नहीं, ये होने नहीं दिया जाएगा, और अगर ऐसी कोशिश गलती से भी या तो राज ठाकरे करते हैं तो उनको उसके बारे में ताकीद दी जाएगी। ताकीद शब्द मैंने यूज नहीं किया था, मगर वही मेरे को कहना था कि उनको समझाया जाएगा। अब ऐसा हुआ है कि राज ठाकरे महाराष्ट्र में आए हैं, वापस आए फॉरेन टूर से, और उन्होंने एक सेंटेंस जो जाते समय बोला था महेश मांजरेकर को कि ये संभावना से इनकार नहीं कर सकते कि उद्धव ठाकरे और मैं साथ में आ सकते हैं, हमारे बीच जो मतभेद है वो मिट सकते हैं और दो ठाकरे बंधु एक साथ हो सकते हैं। तो उसके ऊपर बड़ा बवाल मचा था, बहुत बड़ा बवाल मचा था सब जगह कि कैसा होगा। जो लोग ऐसा सोचते थे कि उनका हित इसमें है कि दोनों ठाकरे बंधु साथ आ जाए, वो उसको तूल दे रहे थे। पर्टिकुलरली उद्धव ठाकरे के लोग जो थे उनको ऐसा लग रहा था कि भाई हम इतने अभी दुर्बल हो चुके हैं, हमारे में कोई ताकत नहीं रही है, तो शायद ये टॉनिक हमें बचाएगा। तो संजय राउत से लेके सब बोल रहे थे हाँ ये पॉसिबल है, हो सकता है, क्यों नहीं होगा। कुछ उनके उतावले समर्थक जो थे तुम्हारे उद्धव ठाकरे के, उन्होंने तो बैनर पोस्टर होर्डिंग तक लगाए स्वागत के, दोनों बंधुओं के एक साथ आने के। मगर मैं उस समय दृढ़ता से आपको बता रहा था कि फडणवीस के साथ, मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस के साथ राज ठाकरे जी का कॉम्प्रोमाइज हो चुका है, उसका एक फॉर्मूला बन चुका है। उस फॉर्मूले के अंतर्गत राज ठाकरे जी को क्या दिया जाएगा, सीट से लेके लड़ने के लिए जो ताकत लगती है, और ताकत में सब कुछ आता है, आप समझ सकते हैं। तो उसके बारे में मैंने बोला था अभी बहुत बात आगे बढ़ चुकी है। और पहले जो लगता था भाजपा वालों को, फडणवीस साहब को भी, कि भाई अगर ये महायुति के बाहर रह के लड़ते हैं तो उद्धव के वोट काटेंगे। मगर विधानसभा का जब एनालिसिस आया तब उसमें से सिद्ध हुआ कि मनसे ने सिर्फ उद्धव के वोट नहीं काटे, उतनी ही संख्या में शिंदे साहब की भी वोट काटे, भाजपा के भी वोट काटे। इतना ही नहीं, कुछ भाजपा और शिंदे इनके उम्मीदवार विधानसभा में इसलिए गिर गए कि मनसे ने उनके वोट खाए। तो बाद में उन्होंने डिसाइड कर लिया, समझौता भी कर लिया, कॉम्प्रोमाइज भी कर लिया, सेटलमेंट भी कर लिया, मांडोरी भी कर ली। ये सब शब्द जो है अर्थ एक ही है, और उसका अर्थ मैं खुल के बताने की कोई जरूरत नहीं है, आप समझ सकते हैं। तो बाद में उन्होंने बोला कि शिंदे साहब तो उनकी सीट दे नहीं रहे, ठीक है कोई बात नहीं, बीजेपी का जो कोटा है उससे हम इनको सीट दे देंगे, अपने साथ में रखेंगे, उनकी वजह से वोट ऑफ डिवीजन होगी। ये बात जो हम सोच रहे थे वो सच नहीं है। दूसरी बात एक ऐसी होगी कि हार्डली 1% वोट पूरे महाराष्ट्र में उनको मिले। तो ऐसे भी ये बात खुल गई कि भाई राज्य का उतना इन्फ्लुएंस नहीं है कि जिसकी वजह से उनको उनकी क्षमता से, योग्यता से, पात्रता से, औकात से ज्यादा सीटें दी जाए। उनको 1% का हिसाब दिखा के जितना देना जरूरी है, और जहां
लड़ना जरूरी है उद्धव के साथ, और वहां कोई चांसेस है वहीं देंगे, और वो मर्यादित संख्या में रहेंगे। तो जब उद्धव ठाकरे ने इसका स्वागत करना शुरू किया तो राज ठाकरे बाहर थे, बाद में उद्धव भी चले गए थे, उद्धव भी बाहर थे। तो मेरे तक ये बात पहुंची थी कि राज साहब को फॉरेन में ही फोन किया गया था। किसने? देवेंद्र जी फडणवीस ने, और उन्होंने बोला था कि आपके अनुपस्थिति में इस प्रकार की चर्चा तूल पकड़ रही है, आपके एक इंटरव्यू महेश मांजरेकर को दिए हुए कि हमें कोई ज्यादा मतभेद नहीं है, वो मिट सकते हैं और हम साथ आ सकते हैं, तो इसका खंडन करना जरूरी है, और ये तुम्हारे भी हित में नहीं होगा, हमारे भी नहीं हित में होगा, इसका खंडन तुरंत होना चाहिए। तो राज साहब ने उनको बोला कि मैं वापिस आ रहा हूं, आने के बाद इसके ऊपर बात करूंगा। तो फडणवीस साहब ने उनको बोला कि भाई आप जब करेंगे तब करेंगे, आपके लोग तो अनुकूल प्रतिकूल प्रतिक्रियाओं का एक से एक लॉन्च कर रहे। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, वो कल से नहीं बोलेंगे। और सच में राज साहब का आदेश आने के बाद किसी ने कुछ बोला नहीं, मनसे के किसी भी नेता ने कुछ बोला नहीं। अब परसों की बात है, 3 दिन पहले की बात है, कि ऐसी चर्चा दबाने की कोशिश चल रही थी, दबाने की, कि राज ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस मिले हैं, वर्षा पे ही मिले। अभी वर्षा पे ऐसा होता है कि कितने सारे पार्टीज के लोग, आमदार, खासदार, उद्योगपति सब वहां रहते हैं, स्टाफ रहता है, बॉडीगार्ड्स रहते हैं, तो ऐसी चोरी छिपे कोई मिल नहीं सकता है। तो राज ठाकरे देवेंद्र फडणवीस जी के निमंत्रण पर, अभी ये निमंत्रण आमंत्रण जो शब्द है उसका किस तरह से अर्थ लिया जाए वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। अगर आप एक अलग तरीके से मुझे बोलते हैं कि जरा आ जाइए कुछ बातें करेंगे, तो वो आमंत्रण होता है। भाई आपसे कुछ बातें करनी है, आ जाइए, ये भी स्नेह भाव भरा निमंत्रण रहता है। मगर जब ऐसा कहा जाता है कि आप तुरंत आ जाइए, कुछ मुद्दे हैं जिनके ऊपर मैं आपसे बात करना चाहता हूं। जो विवाहित है उनको शायद ये अनुभव होगा कि जब बीबी बोलती है कि मला काही सांगायचं है, मुझे कुछ बोलना है, तो उनका जो हस्बैंड रहता है वो टेंशन में आ जाता है। वैसे ही राज साहब को जब देवेंद्र जी ने बोला होगा कि कुछ बातें मुझे बोलनी है आपसे, तो राज ठाकरे समझ गए होंगे कि ये सीधा मामला नहीं है, इसमें थोड़ा सा एक तप्त भूमि है, इसमें कुछ है, अपने लिए नेगेटिव भावना है, और अपने को थोड़ा सा डोज मिलने वाला है। और आप बोलेंगे राज साहब को डोज देने वाले है क्या फडणवीस? फडणवीस किसको भी डोज दे सकते हैं, मोदी शाह छोड़ के। उन्होंने किस किस को क्या क्या डोज दिए इसके ऊपर एक अलग वीडियो बना सकता है। तो ऐसा हो गया कि राज ठाकरे तो मिलने गए, ऐसी इच्छा नहीं थी उनकी कि उनकी मिलने की बात बाहर आ जाए, मगर बीजेपी की इच्छा थी, पर्टिकुलरली देवेंद्र जी की इच्छा थी कि उनको बुला के हमने कुछ सुनाया। तो राज जी को जो बातें, क्योंकि ये मीटिंग जो है ना, मेरी जानकारी के अनुसार सिर्फ 12 मिनट की थी, मतलब कोई लंबी मीटिंग चली नहीं, इतना महत्व भी दिया नहीं गया उसको। 12 मिनट में खत्म हो गई, और 2 ही बातें देवेंद्र जी ने उनको कही। पहली बात ये रही कि भाई उद्धव ठाकरे जी से किसी भी तरह से दूर दूर तक लोगों का ऐसा अंदेशा होगा कि जब आप दोनों कुछ साथ मिलकर करने की सोच रहे हैं, ऐसा कोई भी मैसेज आपके उक्ति कृति से नहीं आएगा तो अच्छा है, क्योंकि हमारा फॉर्मूला बन चुका है, मांडोड़ी हो चुकी है, कॉम्प्रोमाइज हो गया, सब कुछ हो गया है, डिलीवरी बाकी है, ठीक है, मगर हो गया है। तो अभी आप कृपया उद्धव जी से नहीं मिलेंगे तो अच्छा है। और अगर अभी उद्धव जी से मिले ही नहीं राज ठाकरे, तो समझ लो कि देवेंद्र के जो भी समझना है समझ लो, कहने पर बोलेंगे, जरा थोड़ा सौम्य शब्द अपने राजमित्र है करके,
उन्होंने नहीं किया। दूसरी एक बात देवेंद्र जी फडणवीस ने बोली, ऐसा मुझे जानकारी है, उन्होंने बोला कि आप मोदी जी के खिलाफ, ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ जिस तरह से वक्तव्य कर रहे हैं, 99%, कम से कम 90% ऑफ दिस इंडिया और महाराष्ट्र और हिंदू ये आज मोदी जी के पीछे और ये ऑपरेशन सिंदूर के पीछे डटकर खड़े हैं। उनकी भावना है, उमड़ रही है, और आप उस भावना का अपमान होगा, उसको ठेस लगेगी, ऐसा कृपया मत बोलो। वो आपके लिए तो हानिकारक है ही, मगर कल अगर आप हमारे साथ आते हैं तो हमारे लिए भी इससे नुकसान होगा कि ऐसे नेता को हमने साथ में लिया जिसने युद्ध का विरोध किया, युद्ध के बारे में शंकाएं उपस्थित की। आज आप सोशल मीडिया भी देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि जो भी ये ऑपरेशन सिंदूर के बारे में कोई सवाल उठा रहा है, उन सब की पूरी हजामत की जा रही है सोशल मीडिया पे। उनको कहीं का नहीं रख रहे लोग, क्या क्या आरोप कर रहे हैं उनके ऊपर। तो फडणवीस की दूसरी बात, एक बात थी, उद्धव से कुछ होना नहीं चाहिए, आपका मिलना भी नहीं चाहिए आपको, और दूसरी बात, ये युद्ध के खिलाफ कृपया आप मत बोलो। ये दो बातें उन्होंने कही है। इसका कहीं ब्यौरा अभी तक आया नहीं है, आ जाएगा। मैंने पहले देने का शायद श्रेय लिया है, मगर सबको धीरे धीरे मालूम हो रहा है। मेरे ही दो मित्रों ने मुझे आज मैसेज भेजा है कि इनकी मुलाकात में ऐसा कुछ चर्चा हुआ है, तुमको कुछ कंफर्मेशन मिल रहा है क्या? तो कंफर्म मैं करता हूं कि फडणवीस ने बुलाया और ये दो बातें कहे। उद्धव और राज का मामला फडणवीस साहब ने परमानेंटली खत्म कर दिया है, और अभी युद्ध के खिलाफ आशा करता हूं राज साहब कुछ नहीं बोलेंगे। धन्यवाद।